हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में हमारा सेट और रिलेशन वाले दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आज हम वेवी कर्व मेथड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन की डोमेन या फिर रेंज निकालते हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को सोल्व किया जाता है। तो कई बार वहाँ पे फिर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आज हम करेंगे वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड बेसिकली होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास x-1 ग्रेटर 0 है, ठीक है, इनइक्वालिटी दी हुई है। तो यहाँ पे मुझे कौन से x चाहिए, मुझे x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे कि x-1 मेरा ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है। तो रियल लाइन पे यहाँ पे कहीं सी मेरा 1 होगा, ठीक है। तो जब x-1 ग्रेटर 0 है तो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो मान लो मैं 2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 पुट किया तो 2-1 क्या आएगा मेरा, 2-1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 तो ग्रेटर 0 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 से जो मैं राइट में वैल्यू लूँगी वहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 के लेफ्ट में मान लो मैंने 0 ही पुट कर दिया तो 0-1 क्या आएगा मेरा, -1 आएगा। और -1 तो क्या होता है, लेस देन 0 होता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं जहाँ पे प्लस का निशान लगा रही हूँ वो वैल्यूज़ हमने लेनी है कि वो वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और जहाँ पे नेगेटिव का निशान लगा रही हूँ वो है कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे 1 से आगे वाली वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और 1 से पीछे वाली वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो देखो ऐसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पे x-4 लिया, x-4 ग्रेटर देन 0 ही ले लेते हैं। तो रियल लाइन पे मेरा 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं 5 आएगा, यहाँ पे कहीं 3 आएगा। तो देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 पुट कर रही हूँ मैं, 5-4 क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। 1 ग्रेटर देन 0 है तो 5 के राइट वाली वैल्यूज़ मेरी इसमें इंक्लूड होंगी, और 4 के लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होंगी। -1 हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं कर रही हूँ कि x-1 और x-4 ग्रेटर देन 0। अब मुझे x फाइंड आउट करना है कि किस x के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसको निकालने का क्या मेथड है कि देखो 4, अब रियल लाइन पे 2 पॉइंट पुट करेंगे, कौन कौन सा, एक x=1 पुट करेंगे, एक 4 पुट करेंगे। तो देखो हमने ऊपर देखा था कि भी x-1 कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए इंक्लूड है, कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है यहाँ पे जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 1 के राइट वाली वैल्यूज़ ले रहा है, देखो यहाँ पे 1 के राइट वाली ये वाली वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है। और जो x-4 है ये कौन सी वाली वैल्यूज़ ले रहा है, ये जो x-4 है ये कौन सी वाली वैल्यूज़ ले रहा है, ये 4 के राइट वाली ले रहा है, ठीक है, ये 4 से आगे वाली ले रहा है, ये 4 से इधर वाली ले रहा है। और x-1 कौन सी ले रहा था, जो 1 की राइट वाली वैल्यू ये ले रहा है। लेकिन जो x-1 है वो वैल्यूज़ कौन सी नहीं ले रहा, ये वाली 1 के लेफ़्ट वाली नहीं ले रहा। और x-4 कौन सी नहीं ले रहा था, ये यहाँ से नहीं ले रहा, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूज़न क्या निकालेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई का, कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 लिया, यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 भी था ना, मतलब अगर x-1 1 के राइट में ले रहा है वैल्यू, 1 के राइट वाली सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो 4 से आगे वाली वैल्यूज़ भी लेगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा हमारा, माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि हम जो भी हमारे पास मान लो ये इनक्वालिटी दी हुई है, यहाँ पे पहले हम 1 और 4 जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो प्लॉट करेंगे। यहाँ से हम प्लस वाला जो हमारी बिल्कुल राइट हैंड से है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर हमसे ग्रेटर वाली वैल्यू पूछी है, ग्रेटर देन 0 पूछा है हमसे, तो हम ये वाली वैल्यूज़ उठाएंगे जहाँ पे प्लस लगाया। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, x कहाँ पे बिलोंग करेगा,
x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन क्या आएगी 4 टू इन्फिनिटी आएगी। तो ये आएंगी हमारी वैल्यूज़ अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मान लो वो यहाँ पे पूछता कि x माइनस 1 x माइनस 4 मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तब हम कौन सी वैल्यूज़ लेते? तब लेते हम ये जो माइनस लगाया हमने ये वाली वैल्यूज़। अगर लेस देन 0 पूछता तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा मेरा? x बिलोंग करेगा 1 to 4 में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और देखते हैं इसको अच्छे से। देखो हमने यहाँ पे किया कि मेरा x माइनस 1 ग्रेटर 0 आ रहा है, तो किस किस वैल्यू के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए आएगा? x 1 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनके लिए तो सेटिस्फाई करेगा और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमने x माइनस 4 लिया, 4 से बड़े वाली वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 4 से छोटे वाली वैल्यूज़ के लिए नहीं कर रहा है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को लेके एक पे ही प्लॉट कर लिया इसको। 4 से आगे के लिए x माइनस 1 x माइनस 4 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 और 4 के बीच में 1 तो प्लस आ रहा था, 1 तो क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, लेकिन 4 क्या आ रहा था? 4 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। 1 और 4 के बीच में 4 जब ये वाली इनइक्वालिटी लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। और 1 से जब हम छोटी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया हमने? दोनों फिर प्लस माइनस हमारा माइनस और माइनस माइनस प्लस। कंक्लूजन क्या निकला कि हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हम प्लस वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, और अगर हमें दिया हुआ लेस देन 0 तो हम माइनस वाली वैल्यूज़ उठाएंगे। हाँ जी, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इससे ही रिलेटेड, मतलब सेम इसी टाइप में। मान लो कि मुझे x प्लस 2 दिया हुआ है और x माइनस 3 दिया हुआ है। वो निकालना हमने ग्रेटर देन 0 के लिए भी और लेस देन 0 के लिए भी, कौन सी x की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो रियल लाइन लो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ रही है उनको प्लॉट करेंगे। यहाँ से कहीं 3 आएगा और यहाँ से क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी -2। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि हमने राइट हैंड पे सबसे पहले प्लस लगाना है, फिर हमने माइनस लगाना है, फिर हमने प्लस लगाना है। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे, हम प्लस वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ उठाएंगे हम। ठीक है, और लेस देन 0 के लिए कौन सी वैल्यूज़ उठाएंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा x यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -2 आएगा। यूनियन आएगी 3 टू इन्फिनिटी। कब? जब ये वाली इनइक्वालिटी है जो हमारा x ग्रेटर देन 0 है, और x बिलोंग करेगा हमारा -2 टू 3। जब क्या है कि हमारा x लेस, ये वाली इनइक्वालिटी अगर लेस देन 0 है तो ये वाला इंटरवल आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, मान लो कि हमें इसमें नीचे डिनोमिनेटर भी मान लो कुछ दिया हुआ है। मान लो कि x माइनस 1 लिया हमने, x माइनस 3 लिया, और नीचे आया हमारा x माइनस 4, और ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे हम। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हुआ है तो वो भी सेम होगा, जो हमारा पहले वाला मेथड था ना वो सेम चलेगा। यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ पे कहीं 3 है, यहाँ पे कहीं 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सा उठाएंगे हम ग्रेटर देन के लिए, ये वाला और ये वाला। x मेरा कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 1 2 3, और यूनियन क्या आएगी मेरा 4 टू इन्फिनिटी आएगा। ऐसे एक सेम क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे मान लो इसी क्वेश्चन में लगा लो, अगर मैं इसी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेती, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेती, तो इक्वालिटी में क्या आता है, इक्वालिटी में जो हमारे ये वाले पॉइंट होते हैं ना, हम ये भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मान लो इससे ऊपर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे ये वाले थे, तो मैं यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड करती और 3 को भी इंक्लूड करती। ठीक है, 2 को भी इंक्लूड करती और 3 को भी इंक्लूड करती। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछा हुआ है तो क्या करेंगे हम करेंगे 1 को भी इंक्लूड करेंगे। क्या आएगा मेरा,
एक्स बिलोंगिंग्स टू आएगा, 1 को भी इंक्लूड करूँगी, 3 को भी इंक्लूड करूँगी, यूनियन, लेकिन मैं 4 को इंक्लूड नहीं करूँगी। 4 को क्यों नहीं इंक्लूड करूँगी? क्योंकि 4 मुझे डिनोमिनेटर से मिल रहा है, ठीक है। x माइनस 4 मुझे डिनोमिनेटर से मिल रहा है, और अगर मैं डिनोमिनेटर को ही 0 कर दूँगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मैं 4 को इंक्लूड नहीं करूँगी। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे दो केस कर लिए, दो केस कर लिए हमने यहाँ पे। क्या कि मान लो कि x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, तब क्या कैसे निकालेंगे? अगर मान लो x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब क्या केस होगा? और अगर मान लो डिनोमिनेटर में भी हमें कुछ दिया हुआ है, अगर मान लो डिनोमिनेटर में भी हमें कुछ दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे? ये तीनों हम केस कर चुके हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है ना, x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमें नेगेटिव दे रखा है ना, तो हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। मान लो कि हमें यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि भी कोफिशिएंट जो हमारा होगा, कोफिशिएंट जो हमारा होगा x का, वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। देखो अगर मुझे इनइक्वालिटी दी है, मान लो कि माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है और x माइनस 3 दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, कि आप इसके लिए सोल्व करो, तो पहले मैं माइनस को कॉमन निकालूंगी। माइनस कॉमन निकाला, क्या आया मेरा, x माइनस 1 आया, x माइनस 3 है। यहाँ पे क्या होएगा, ये माइनस 0 होगा, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। आई होप आपको ये पता होगा कि भी इनइक्वालिटी में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ थ्रू आउट, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारा 1 और 3 आएगा। सेम ऐसे ही करेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे, और कौन कौन सी, लेस देन 0 के लिए कौन से पॉइंट उठाने होते हैं हमने, माइनस वाले, ठीक है। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, मेरा 1 2 3 में बिलोंग करेगा। तो हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमने किया था जैसे डिनोमिनेटर वाला किया था, डिनोमिनेटर वाला एक और केस करते हैं हम। क्या आएगा, मान लो कि हमारा x दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया हुआ है, और x माइनस 5 दिया हुआ है, x माइनस 6 दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे x माइनस 0 है, तो 0 भी हमारा यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आए, एक हमारा 0 आया, एक हमारा 3 आया, नीचे से एक 5 आया, एक नीचे से 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, वही राइट हैंड से प्लस माइनस, प्लस लगाया, माइनस लगाया और प्लस लगाया। कौन कौन से पॉइंट लेंगे हम, अब देखो x बिलोंग करेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। 0 इक्वालिटी है तो 0 हमारा आएगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। यूनियन होगी हमारी, 3 इंक्लूड होगा, 3 है यहाँ पे ये लेंगे ना हम, तो 3 इंक्लूड होगा, क्योंकि 3 तो ऊपर है हमारा। 3 2 क्या आएगा, 5 आएगा। देखो हमारा 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 5, और अगर हम 5 इंक्लूड कर देंगे तो ये इनक्वालिटी अनडिफाइंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यूनियन क्या आएगी, अब हमारी 5 नहीं लेंगे हम, और 6 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 6 पे भी हमारी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा कि मान लो हमें इस टाइप की कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, 3x माइनस 1 अपॉन 2x, और ये दिया हुआ हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना हमने 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई? देखो हमें x नहीं दिया हुआ, कि हमें x नहीं दिया हुआ कि x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है, और हमें पता है कि मतलब x का मल्टीप्लाई करने का क्या है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। वो 2x यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मान लो x मेरा पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट अगर x मेरा नेगेटिव है ना, अगर x नेगेटिव है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन मेरा 2x है, हम 1 को इधर लेके आएंगे माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा,
3x-1 है, -2x हम एलसीएम ले लेंगे, 2x आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ये 3x - 2x क्या आएगा, x आएगा, -1 आएगा अपॉन 2x आएगा, ये आया मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको वैसे ही सोल्व करेंगे हम, x की यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से क्या आएगी मेरी 0 आएगी, तो यहाँ से ये 0 आया, यहाँ से ये 1 आया, तो x क्या आया, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस सेम लगेंगे हमारे। ठीक है, x कहाँ पे बिलोंग करेगा मेरा, -∞ टू 0, 0 पे ओपन लगेगा क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में है, और यूनियन क्या आएगा मेरा 1 आएगा, इसमें 1 टू इन्फिनिटी आएगा। तो ये आएंगी हमारी x की वैल्यूज़। तो आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है x को, यहाँ पे कभी भी अगर आपको दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, ठीक है, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ जी, तो अब हम पावर वाले केस देखते हैं। पावर वाले केस कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे दिया हुआ है x+3 की पावर मुझे 5 दी हुई है, और x - 2 की पावर मुझे 2 दी हुई है, और नीचे कुछ दिया हुआ है कि x - 1 की पावर मान लो 6 दी हुई है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सेम ऐसे ये पॉइंट निकालोगे। x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई मेरी, -3 आई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 2 आई, यहाँ पे 1 आई, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब सेम माइनस प्लस नहीं लगाएंगे हम जैसे वहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे पावर का फ़र्क पड़ेगा। पावर का क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अगर तो पावर पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, स्टार्टिंग में प्लस लगाया, अगर 2 पे जहाँ पे पॉइंट है ना, 2 किस पे है, 2 पावर कहाँ पे है हमारे, 2 पॉइंट पे क्या है हमारी पावर, x की वैल्यू जब हम 2 ले रहे हैं तो पावर कितनी है, 2 है। अगर तो पावर इवन है, अगर तो पावर क्या है मेरी इवन है, तो मैं सेम साइन लूँगी, ये वाला यहाँ पे प्लस ही आएगा। 1 पे देखो, 1 पे क्या है मेरा, 1 पे भी मेरी जब x की वैल्यू 1 है तो पावर कितनी आ रही है मेरी इवन आ रही है, तो मैं यहाँ पे भी सेम साइन लूँगी। ठीक है, और अगर पावर ओड है तब मैं मेरा साइन चेंज करूँगी, यहाँ से आएगा मेरा माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे हैं हम, देखो x की वैल्यूज़ निकाली हमने, -3 आई, यहाँ से 2 आई, यहाँ से 1 आई, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगी, स्टार्टिंग में क्या लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी। अगर 2 जो मेरा पॉइंट है, जो x की वैल्यू 2 आ रही है, वहाँ पे अगर पावर में इवन पावर है तो सेम साइन लगाऊंगी, और अगर तो यहाँ पे पॉइंट जो मैं x की वैल्यू ले रही हूँ वहाँ पे पावर मेरी ओड है तो मैं माइनस लगाऊंगी। ठीक है, तो x कहाँ क्या क्या वैल्यू आएगी मेरी x की, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं, माइनस वाला, प्लस वाला लेंगे। -3, 1 इक्वलिटी नहीं लेके आएंगे 1 पे, यहाँ पे चाहिए इक्वलिटी क्योंकि 1 नीचे है डिनोमिनेटर में, ओपन आएगा मेरा, और यहाँ पे -3 पे क्लोज्ड आएगा भाई। क्यों आएगा, क्योंकि -3 पे तो 0 आएगा ना, तो यूनियन क्या आएगी मेरी, 1 पे ओपन, 2 पे मेरा क्लोज्ड आएगा, और यूनियन आएगी 2 क्या आएगा मेरा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये आएगी मेरी वैल्यूज़। ठीक है, और हम देखो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इवन पावर पे सेम साइन क्यों ले रहे हैं और ओड पावर पे हम साइन को क्यों चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम ये क्यों ले रहे हैं कि अगर मान लो पावर इवन है तो हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा, और अगर पावर ओड है तो हमारा साइन चेंज हो रहा है। देखो मान लो कि मैं x - 2 का स्क्वायर है, ये मैंने देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा। देखो यहाँ पे कहीं पे 2 है, अब देखो यहाँ पे x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ उसका स्क्वायर होएगा, तो वो हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेगा हमारा, हमेशा ही क्या लेगा हमारा वैल्यू पॉजिटिव लेगा। और अगर यहाँ पे मान लो कि मैं x - 3 लूँ, कोई x - 3 लिया मैंने, यहाँ पे 3 लिया, ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा अगर मैं x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ। और अगर जब हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे ना, मान लो कि x - 2 का स्क्वायर और x - 3 मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सोल्व करना है, यहाँ पे मेरा पॉइंट 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे प्लस लगाया मैंने। ठीक है, हम 2 को कंबाइन करके कैसे सोल्व करते थे कि ये 3 से आगे प्लस आ रहा है, ये 2 से आगे प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 3 से आगे प्लस ही आ रहा है ना, तो प्लस आ गया। ठीक है,
2 और 3 के बीच में दोनों प्लस आ रहे हैं हमारे, 2 और 3 के बीच में दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, प्लस आ रहे हैं, ठीक है। और 3 से इधर ये माइनस आ रहा है, ये 2 से इधर प्लस आ रहा है, तो ये क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पे हमारा प्लस नहीं आएगा भाई, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि जब मैं 2 और 3 के बीच में वैल्यू लूँगी ना, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या प्लस है, यहाँ पे तो 2 और 3 के बीच में माइनस है ना, तो प्लस और माइनस में से हम क्या लेते थे, माइनस लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 की लेफ्ट में क्या आएगा, 2 की लेफ्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 3 की लेफ्ट में ही माइनस आ रहा था, और यहाँ पे 2 की लेफ्ट में क्या आ रहा है हमारा, प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस में से क्या आएगा मेरा, प्लस आएगा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है कि 3 की यहाँ पे पावर कितनी थी, 1 थी, ओड पावर थी, ओड पावर थी तो साइन चेंज हो गया, और अगर इवन पावर थी तो साइन क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आता है कि जब हम इवन पावर लेते हैं ना, तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। और जब हम ओड पावर लेते हैं ना, तो ओड पावर का फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम ओड पावर में तो साइन चेंज करते हैं, और जो इवन पावर होती है ना, इवन पावर में हम साइन चेंज नहीं करते हैं। हाँ जी, तो ये ओड और इवन पावर वाला हम एक आध को क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमने लिया x-2 की पावर मैंने 25 ली, ठीक है, और x-3 की पावर ली मैंने 30, और अपॉन में लिया मैंने x-4 की पावर ली मैंने 35 ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए सोल्व करेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज़ आई मेरी, 2 आया, 3 आया और 4 आया, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में प्लस लगाया। अब 4 पे देखेंगे कि कितनी पावर है, जहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है वहाँ पे हमारी पावर कितनी है, पावर कितनी है हमारी, ओड है, ओड है तो साइन क्या करेंगे, पलटी चेंज करेंगे, चेंज कर दिया। 3 पे देखेंगे, 3 पे पावर कितनी आ रही है हमारी, इवन पावर आ रही है, इवन पावर आ रही है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, हम माइनस का माइनस लगाएंगे, ठीक है। आगे 2 पे कितनी पावर है, ओड है, ओड है तो साइन क्या होगा हमारा, चेंज होगा, तो क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ उठाएंगे, क्योंकि x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए सोल्व करना है हमने, तो माइनस वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, ठीक है। x बिलोंग कहाँ करेगा, 2 के ऊपर इन इक्वेलिटी आएगी, क्लोज इंटरवल आएगा, 2 क्या आ रहा है हमारा, 4 ही आ रहा है, ये दोनों ही आएंगे हमारे, देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 बीच में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ रहा है हमारा, 4 क्या आएगा, 4 पे ओपन आएगा। अब एक केस और देखो यहाँ से आपका, अगर मान लो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो नेगेटिव नेगेटिव जो हमने उठाया है, ये बीच वाला पॉइंट मान लो कहीं पे नीचे होता, ठीक है, तो हम पूरा इंटरवल नहीं उठाएंगे, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट पे वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से हम 3 को निकाल देते, अगर हमारा नीचे होता, अगर डिनोमिनेटर में होता ना x-3, तो हम यहाँ से 3 को निकाल देते, तो x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 2 क्या आएगा, ओपन 4 आएगा हमारा। हाँ जी, तो हमारा इतना बहुत है इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने के लिए, वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटीज़ को। तो एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं सारा का सारा कि हमने कैसे किया है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो हल्का फुल्का कि भी आपको लग रहा है कि हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, क्या किया था हमने, अगर मान लो इस टाइप से कुछ भी दिया गया है हमें x-1 x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हो, सबसे पहले हमने ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि x की हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। रियल लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया, फिर हम यहाँ से इधर से जो हमारी राइट साइड है वहाँ से प्लस लगाएंगे, यहाँ से माइनस लगाएंगे, यहाँ से प्लस लगाएंगे। अगर तो पूछा गया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, अगर पूछा गया है लेस देन इक्वल्स टू 0 तो हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ उठाएंगे, ठीक है। सेम हम डिनोमिनेटर वाले में करते थे कि मान लो x-1 x-2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x-4 दिया है, तो सेम वही हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते थे यहाँ पे,
बस जो जहाँ पे x इक्वल्स टू 4 आ रहा है वो वाला पॉइंट नहीं लेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है, सेम तरीके से सोल्व करेंगे। सिर्फ कहाँ पे चेंज आता है हमारा, चेंज आता है जब हम पावर्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर तो हमारी इवन पावर आ रही है, अगर तो हमारी पावर इवन है तो हम साइन क्या करते हैं, हमारा साइन चेंज नहीं होता, क्या होता है, जो हमारा साइन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर तो हमारी पावर ओड है तब हम क्या करते हैं, तब हम चेंज करते हैं साइन को, चेंज करते हैं, चेंज साइन, ठीक है। ये मैंने सेम सही लिख दिया है। इवन है तो साइन चेंज हमारा नहीं होता, यहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं होता। और अगर हमारी ओड पावर है तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे जब हम फंक्शन वाला चैप्टर करेंगे हमारा, उसमें जैसे फंक्शन की डोमेन निकालनी है, फंक्शन की रेंज निकालनी है। मान लो कि हमने ऐसे दे दिया कोई फंक्शन x² - 4 दे दिया, मान लो ये कोई फंक्शन है हमें, तो यहाँ से हमने निकालना है कि भी x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो x² - 4 हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए भी तो हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे ना, तो इसीलिए हमारा वेवी कर्व मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।